कारी इशाक गोरा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। कारी साहब ये बताइए, 2026 का आगमन हो रहा है, तमाम तैयारियां चल रही हैं, लोग जश्न मनाने की तैयारियों में हैं। कोई टूरिस्ट जो है मतलब जो बाहर निकल गए हैं, कोई पहाड़ पे जा रहा है, मतलब सब लोग अपना अलग अलग तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं। और हमने भी देखा है बचपन से सेलिब्रेशन होता ही है, बड़े जोर शोर से उसका आगाज होता है। लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों को आपत्ति है। अभी शहाबुद्दीन रिजवी साहब का बयान सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि भाई जश्न मनाने नहीं देंगे हम, शरीयत नहीं कहती कि इस तरह जश्न मनाया जाए। क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबसे पहले तो इस सवाल में एक सवाल ये पैदा होता है कि आप जो सवाल कर रहे हैं वो एज अ लोकतंत्र के दायरे में पूछ रहे हैं मुझसे या फिर शरीयत के दायरे में पूछ रहे हैं। अगर आप लोकतंत्र के दायरे में पूछते हैं तो इसका जवाब कुछ और होगा, अगर आप शरीयत के दायरे में पूछते हैं तो इसका जवाब कुछ और है। मैं एक एज अ मुस्लिमों में मुझे एक जाना जाता है और मैं धर्म की बात करता हूँ, इसीलिए मुझे लोग धर्म गुरु भी कहते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए, अगर ये मज़हब इस्लाम की नज़र से देखा जाए तो यकीनन ये जायज़ नहीं है। न्यू ईयर मनाना, सालगिरह मनाना ये जायज़ नहीं है। और हम लोगों ने जो जश्न के जो तौर तरीक़े पकड़ लिए हैं वो भी हमारे अलग हो गए हैं। वो हमारे बाहर यानी गैर मुल्कों के हैं। ये रस्म रिवाज जो हैं अंग्रेज़ों के हैं। तो ये कल्चर तो हमें वैसे भी नहीं अपनाना चाहिए। हम लोग जो हैं डांस को, आतिशबाजी को, हुड़दंगबाजी को, सड़कों पे घूमने को, आतिशबाजी पटाखे फोड़ने को जश्न समझते हैं। ये जश्न नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आपको कोई भी नई चीज़ मिल रही है, मिसाल के तौर पे आपने कोई गाड़ी ख़रीदी है या एक आप एग्ज़ाम्पल ही ले लें कि 2026 आपके बीच में आ रहा है, तो आप अगर मुस्लिम हैं तो आप खुदा का शुक्र अदा करिए। खुदा का शुक्र जो है उसकी नफ़लें पढ़िए। और अगर आपको कुछ और ही करने का मन है तो सबसे बेहतर ये है कि आप खुदा के शुक्र के साथ साथ आप गरीबों की मदद करिए। आप जैसे ठंड हो रही है तो रात को निकलिए, उनको अच्छी-अच्छी चीज़ें मुहैया कराइए। आज सड़कों पे बहुत लोग हैं, रैन बसेरों में जाइए आप, वहाँ पर उनको सहायता करिए उनकी जाकर। आप देखेंगे कि ठंड में लोग बाग ठिठुर रहे हैं, सड़कों पर रहने वाले, खेतों में रहने वाले, उनकी मदद करिए। उससे बेहतर क्या हो सकता है? ये नाच गाने ये यकीनन जायज़ नहीं है। और रही बात बरेली के जो हमारे शहाबुद्दीन रिज़वी साहब ने जो बयान जारी किया है, तो मुझे लगता है कि ये हर साल एक बयान जारी होता है और हर साल लोगों को बताया जाता है। लोगों को बताना ये अलग चीज़ हो गई है। देखिए, अगर हम किसी को मज़हबी रूह से कोई चीज़ बता रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है, बताया जाए। हम किसी पर अपनी चीज़ें थोप नहीं सकते। क्यों नहीं थोप सकते? क्योंकि हमारा मुल्क लोकतांत्रिक मुल्क है और मुल्क में सबको आज़ादी है कि वो अपने मर्ज़ी के हिसाब से ज़िंदगी बसर करे। और हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई शरीयत में ये चीज़ें जायज़ नहीं हैं, आप ऐसा मत करिए। तो जो शरीयत को फ़ॉलो करता है वो इसको नहीं करेगा। हम बता रहे हैं, ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमें आज़ादी है, हम लोगों को समझा रहे हैं। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से समझा जाए। अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से इस पे सवाल करते हैं तो इसका जवाब कुछ और है, और शरीयत की नज़र से देखते हैं तो उसका सवाल कुछ और है। मतलब शरीयत में गुनाह हो गया फिर तो ये? हाँ, शरीयत में बिल्कुल गुनाह है। आप न्यू ईयर नहीं मना सकते। आप इस तरह के जश्न यानी कि आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप हुड़दंगबाज़ी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्या है ये चीज़ें? ये तो शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। शरीयत कहती है कि अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो आप खुदा का शुक्र अदा करिए और शुक्र के साथ-साथ जो है आप गरीबों की सहायता करें। गरीबों को अच्छे-अच्छे उनको उनको जो सहूलतें दे सकते हैं वो करें। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। चलिए ठीक है सर। कारी इशाक गोरा जी से आज फिर बात हुई है और इस बार मुद्दा था नए साल का, क्योंकि नए साल आने को है, स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन शरीयत में नए साल को सेलिब्रेट करना यानी कि जिस तरह से हुड़दंग मचाना, आतिशबाजी करना, शराब पीना,
ये सब शरीयत में बड़ा गुनाह है। अगर किसी को नया साल सेलिब्रेट करना ही है तो उसके कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा कहना है कारी इशाक गोरा जी का। इसके अलावा उन्होंने तमाम ये भी बताया है कि लोकतंत्र में कुछ चीज़ों को अगर देखा जाए तो वो अलग है, लेकिन शरीयत के हिसाब से अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो शरीयत में गुनाह ही साबित होता है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कतरी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।